अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सबर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत इतनी अनप्रडिक्टेबल है कि किसी भी लम्हे कोई भी सरप्राइज़ आ सकता है। और पिछले 2-3 हफ्ते से हमने जो सरप्राइजेस एक के बाद एक देखे हैं, बड़े स्मूथली जो काम होने वाले थे डेमोक्रेटिक काम, वो बड़े ही मुश्किल से हुए। पुलिस की भारी नफरियाँ खड़ी करनी पड़ी, अदालतें आधी रात को खुली। बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हमने पिछले 2-3 हफ्तों में देखी है पाकिस्तान के अंदर। अब ज़ाहिर है ये हिस्ट्री के अंदर लिखा जाएगा सारा कुछ, लेकिन नाज़रीन अभी भी ये ड्रामा जो है, बज़ाहिर तो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, कंक्लूड हो गई थी कि सेंटर में शहबाज साहब पीएम और पंजाब में हमजा शहबाज सीएम इलेक्ट हो गए। लेकिन अभी ये ड्रामा जो है ख़त्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमजा शहबाज जो कि 2 रोज़ पहले सीएम मुंतखब हुए थे पंजाब के असम्बली से, उस सेशन के बारे से अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि चूँकि मुंतखब होने के बाद गवर्नर ने इन्वाइट करना होता है सीएम को ओथ ओथ के लिए, हल्फ के लिए। तो गवर्नर जो है उमर चीमा साहब, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो हमजा शहबाज से ओथ नहीं लेंगे, चूँकि जो रिपोर्ट उनके पास आई है सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की जानिब से, उस रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है कि वायलेट किया गया है सारे जो प्रोसीजर था इलेक्शन का, और सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में जो हदायत दी गई थी उसको भी वायलेट किया गया। तो रिपोर्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा खराबियाँ जो हैं इंडिकेट की गई हैं, इसलिए वो इस इलेक्शन को नहीं सही मानते और वो ओथ नहीं ले रहे। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने गवर्नर को बरतरफ कर दिया, हटा दिया। तो हटाने के लिए तरीक़ाकार ये है कि समरी जो है भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को। तो समरी मेरे को होता है ही शल, तो शल के लिए ये है कि कम से कम 10 दिन जो है, मैक्सिमम 10 डेज जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट के पास, उनके अंदर अंदर प्रेसिडेंट ने एक्ट करना होता है। तो 10 दिन तक अगर चाहें सदर आरिफ अलवी साहब, तो उमर चीमा साहब पंजाब के गवर्नर रह सकते हैं। यानी हमजा शहबाज साहब से उनकी जो अचकन है, जो उन्होंने बतौर वज़ीर आला पे हिंद के हल्फ उठाना था, उसे 10 दिन मजीद इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अब जो इसमें जो दूसरी साइड की स्टोरी है नाज़रीन, जो रिपोर्ट की बात हो रही है, रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो रोशनी यानी कि जो फैसला था हाई कोर्ट का, उसकी रोशनी में ये इलेक्शन नहीं करवाया गया सीएम का। तो फैसले के अंदर लिखा है, मैं उस साइड की स्टोरी भी उसमें वजन नज़र आ रहा है कि जो इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर है, इट वुड बी हेल्ड इन कंडक्टेड इन फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शल मैनर, स्ट्रिक्टली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल्स 1997। उसमें नाज़रीन ये हुआ कि ये ऑर्डर था लाहौर हाई कोर्ट का। अब इस ऑर्डर की रोशनी में अगर देखा जाए तो ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, चूँकि 4 लोग जो हैं हुकूमत जो थी पीटीआई के मेंबर्स, वो उठा लिए गए थे, फिर बाइकआउट भी हो गया। स्पीकर ने भारी नफरी खड़ी कर दी पुलिस वालों की, और सेक्रेटरी ये भी कह रहे हैं कि नफरी जो है आप नहीं खड़ी कर सकते पुलिस असम्बली के अंदर, क्योंकि कहा गया था कि ये इलेक्शन जो है आईजी और चीफ सेक्रेटरी करवाएं। लेकिन उनको जो सेक्रेटरी असम्बली हैं पंजाब असम्बली के, वो बड़े करीब हैं भट्टी साहब, परवेज़ इलाही साहब के। उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है गवर्नर को, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि बहुत ज़्यादा वायलेशंस थी जी, जो असम्बली का रूल्स एंड प्रोसीजर है, और गैर मुतलका बंदा असम्बली के फ्लोर पे नहीं आ सकता। पार्लियामेंट जो असम्बली के अंदर सिक्योरिटी है, वो असम्बली की जो अपनी जो सिक्योरिटी टीम है, यानी कि जो सार्जेंट आर्म्स होते हैं वो देखते हैं, लेकिन पुलिस वाले अंदर आके खड़े हो गए। अब लड़ाई के बारे में भी लिखा गया, जो लड़ाई शुरू हुई दोस्त मोहम्मद खोसा पे जो अटैक हुआ, दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर, वो इस रिपोर्ट में लिखा है कि कुछ ख़वातीन MPAs PTI की आगे जा रही थी एहतजाज करने के लिए स्पीकर के रोस्टम के पास। उस दौरान जो सादा कपड़ों में मजबूत पुलिस एहलकार खड़े थे उनके रोस्टम के पास, उन्होंने ख़वातीन को मैन हैंडल किया, उनको थप्पड़ मारे, जिसपे असम्बली के अंदर से अरकान जो है मुश्तिल हो गए, और फिर डिप्टी स्पीकर के साथ एक झड़प हुई। परवेज़ इलाही साहब पे भी फिर शाम में जो वाक़या हुआ, बहरहाल जो हुआ सो हुआ, गलत हुआ। लेकिन ये मामला अब 10 दिन तक लटकता नज़र आ रहा है। फ़िलवक्त 10 दिन तक लग सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का इख्तियार है, वो 10 दिन तक समरी रोक सकते हैं गवर्नर की तैनाती की या मौजूदा गवर्नर की बरतरफी की। तो हमजा शहबाज साहब को शायद इंतजार करना पड़े 10 दिन और। दूसरा नाज़रीन जो मामले हैं 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। अब PTI ये कह रही है कि वो तहरीर स्क्वायर बनाने जा रहे हैं हर शहर के अंदर। ये जो मोमेंटम बिल्ड किया है इमरान खान साहब ने, गेन की है पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा। कराची में बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, बहुत ही गैर मामूली जलसा था जो गुज़श्ता रात हुआ। इसमें अब इमरान खान साहब भी और फवाद चौधरी साहब भी पूरा प्रेशर जो है वो अदालतों पे डाल रहे हैं। खान साहब ने अपनी पूरी तकरीर में ज़्यादा जो प्रेशर बिल्डअप रखा वो अदालतों पे रखा। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि अगर जज गैरत करे, उनके अल्फाज हैं, जज अगर गैरत करे तो शहबाज शरीफ पे फ़र्द जुर्म लगा दे। और शहबाज शरीफ साहब भी वो कहता है CM नहीं रहेंगे, और PM नहीं रहेंगे, हमजा शहबाज CM नहीं रहेंगे पंजाब के। जजों को गैरत दिलाने की बातें हो रही हैं। ज़्यादा जो इस वक्त अटैक है वो जुडिशरी पर है, लेकिन दूसरे मरहले में फ़ौज पर भी आ सकता है। इतलात तो ये थी कि कराची के जलसे में भी शायद खान साहब शुरू कर दें फ़ौज के बारे से, लेकिन फिर वक्त उस चीज़ को रोका जा रहा है।
लेकिन चीज़ें अगले मरहले में जाके फ़ौज के हवाले से भी खुलेंगी। अब एक दो खबरें जो कि आपके साथ शेयर करनी है। चूँकि अब ये 10 दिन तक पंजाब का मामला लटक गया है, तो जो ही ये मामला आर या पार होता है, ज़्यादा चांस तो ज़ाहिर आर ही रहेगा, पार नहीं होगा, चूँकि मुश्किल है परवेज़ इलाही साहब का सीएम मुंतखब होना। हमज़ा शहबाज ही दोबारा बन जाएगा, चूँकि 197 मेंबर उनके साथ हैं, 186 चाहिए सीएम के लिए। तो इम्कान ये है कि शायद री इलेक्शन हो पंजाब में सीएम का। अगर री इलेक्शन हो भी जाता है तो उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ को सीट जो है वो सीटें छोड़नी पड़ेंगी उसके बाद। यानी पीटीआई का जो फैसला हो चुका है कि जो ही मामला किसी साइड पे लगता है तो पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज्तिमाई इस्तीफे दे देगी। आज एक इंटरेस्टिंग काम ये हुआ है कि एन ए 33 से जो पीटीआई के MNA मुंतखब हुए हैं, उन्होंने आमिर ख्याल, उन्होंने मुंतखब होते साथ ही कल वो आएंगे असम्बली में, हल्फ उठाएंगे, उसके बाद फ़ौरन मुस्ताफ़ी होकर चले जाएंगे। तो ये बड़ा अजीब एक हैरानकुन काम हुआ। जो फैसला हो गया पीटीआई का, जो मुझे कुछ देर पहले कुछ तहरीक इंसाफ के सीनियर लोगों ने बताया कि जो मेंबर इलेक्ट हो रहे हैं हंगू से, वो आएंगे असम्बली में, हल्फ उठाएंगे, उसके बाद मुस्ताफ़ी होकर चले जाएंगे। ये बड़ा अजीब काम हो रहा है। अब नाज़रीन, जो इसमें मामला हम देख रहे हैं, पंजाब में पहले इस्तीफ़े आएंगे, पंजाब के साथ साथ फिर सिंध से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो मुस्तफ़ी होंगे, और फिर एंड पे जाके खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो डिसॉल्व की जाएगी। वहाँ से इस्तीफ़े नहीं है बल्कि असम्बली की रेजोल्यूशन है, चूँकि वहाँ पे सीएम भी उनका अपना, गवर्नर भी उनका फिल वक्त अपना है, लेकिन गवर्नर किसी दूसरा आ भी जाए किसी दूसरी पार्टी का, वो 48 घंटे से ज़्यादा असम्बली रोक नहीं सकता, क्योंकि असम्बली जब सीएम भेज दे तो डिसॉल्व करना ही करना पड़ता है। अब दूसरी तरफ नाज़रीन देखा जाए तो इस वक्त खान साहब का पूरी उनकी कोशिश है, पूरा उनका एक माइंड बना हुआ है कि मैंने किसी भी तरह से ऐसे हालात पैदा करने हैं मुल्क के अंदर, गैर मामूली सूरत हाल पैदा करनी है कि मुल्क जो है इलेक्शन की तरफ जाए, ये हिजान की जो कैफियत है ये ख़त्म रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी सूरत में भी ना आए, इदारे मजबूर हो जाए कि हर सूरत में मामला जो हैं वो 90 डेज़ के अंदर मैक्सिमम जो है वो इलेक्शन की तरफ चले जाए। इधर से अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट, उसमें बड़ा मामला बना हुआ है वजारतों के बारे से। कश्मीर की स्टोरी भी आपको बताऊंगा मैं ज़रा, कि कश्मीर में बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बनने जा रहा है। वहाँ भी एक सरप्राइज़ और सामने आ गया है तनवीर इलियास साहब के सामने, उस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन क्विकली ज़रा मैं आपको बताता हूँ ये जो सूरत हाल है इस वक्त सेंटर की बन रही है। 7 दिन से ऊपर गुजर गए, शहबाज शरीफ साहब कैबिनेट नहीं बना सके। अब जो पीपल्स पार्टी के बारे से खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत ज़रा ज़्यादा है, वो आईनी ओहदे मांग रही है। पंजाब की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को चाहिए, सिंध की MQ को देने पे पहले रजामंदी हुई थी, अब सिंध की भी पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड है कि सिंध की गवर्नरशिप भी मिल जाए। इसके अलावा प्रेसिडेंसी में पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। 2-3 वजारतें हैं, कानून की है जी, और जो खारजा की वजारत है, और एक का वजारत और है जो पीपल्स पार्टी मांग रही है। उस पर अब देखना है कि वो ट्रेड की और प्लानिंग की वजारत जो है पीपल्स पार्टी मांग रही है। देखते हैं ये मिलती है नहीं मिलती, लेकिन लगता नहीं है कि इस तरह की वजारतें अपनी मनपसंद वजारतें पीपल्स पार्टी को दी जाए। तो बात अभी तक बन नहीं पाई है। जो काबीना की तश्कील में 7 दिन से ऊपर टाइम लग गया है, वुमन प्राइम मिनिस्टर और उठाता है, अगले 48 घंटों के अंदर उसकी काबीना बन जाती है। यहाँ 7 दिन से ऊपर गुजर गए, चूँकि मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ की पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर सियासी जमात का अपना अपना इंटरेस्ट है। जब बहुत सारे इंटरेस्ट मिलते हैं तो फिर ज़ाहिर है एक जब अपना इंटरेस्ट को पूरा करेगी तो दूसरे के शायद उसमें नुकसान हो रहा हो, और ज़ाहिर सियासी इंटरेस्ट भी हैं, दीगर इसमें जो है इंटरेस्ट भी हैं, बहुत सारे पहलू हैं। यही वजह है कि ये कैबिनेट नहीं बन पा रही जिस कोलिशन गवर्नमेंट की, वो कोलिशन गवर्नमेंट आगे चलेगी कैसे। तो मेरा अपने एनालिसिस पे बरकरार जो मैंने हफ्ता पहले दिया था कि ये हुकूमत, जो कहा जाता ना ये कंपनी नहीं चलेगी, तो ये हुकूमत मुझे 90 दिन से ऊपर चलती नज़र नहीं आ रही। तो 90 दिन के अंदर लगता है कि मामला इलेक्शन की तरफ ही जाएगा, क्योंकि शहबाज साहब की कोशिश पूरी है कि किसी भी तरह से खींच के इस गवर्नमेंट को वो नवंबर तक ले जाए, क्योंकि नवंबर में अगले आर्मी चीफ का तकर्रर होना है। तो वो शहबाज साहब चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जी का बंदा उसको अपॉइंट करूँ। फिर नैब केसेस जो हैं वो स्लो डाउन करने थे अपने खिलाफ, मरीम नवाज़ की जो नाइली ख़त्म करनी थी, मियां नवाज शरीफ को वापस लेके आना था, उनके केसेस के हवाले से कुछ करना था, बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा है। फिर खान साहब को भी ज़रा फिक्स करना था, चूँकि इमरान खान ने कल अपने कराची के जलसे में कहा कि नैब और FIA को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, आने वाले दिनों में उन्हें पोलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जाएगा। उन्हें ये चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत को काउंटर करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है शहबाज शरीफ साहब के पास, वो 2 चीज़ें। नंबर 1, अपनी परसेप्शन, जिस तरह से सुबह सवेरे मेट्रो के स्टेशन पर पहुंच जाना, सवेरे जाके जो इस्लामाबाद में रावल डैम चौक पे बन रहा है फ्लाईओवर, वहाँ पहुंच जाना, काम का जायज़ा लेना, फिर मुख्तलिफ वो विजिट्स वगैरह जो उनके चल रहे हैं, जिस रफ्तार से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह के मनसूबे में वो हाथ डाल रहे हैं, चीज़ें चेक करें, एनर्जी के बाकी चीज़ों के, वो लग रहा है कि कम अज़ कम साल के लिए वो PM रहना चाहते हैं। साल से कम टेन्योर के लिए वो नहीं आए वज़ीर आज़म। वो डे टू डे अफेयर नहीं चला रहे, बल्कि प्रॉपर गवर्नमेंट चला रहे हैं और लॉन्ग टर्म मनसूबों को देख रहे हैं। वो शॉर्ट टर्म किसी मनसूबे की तरफ जा भी नहीं रहे, जिससे लग रहा है कि वो टेन्योर पूरा करना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश शायद कुछ और है।
अब नाज़रीन, इस हुकूमत के चलने के वाले से जो मैंने बात की कि दो ऑप्शंस हैं इस वक्त शहबाज साहब के पास। नंबर वन, अपनी परसेप्शन पे वो काम कर रहे हैं। नंबर टू, इमरान खान को स्कैंडलाइज करना है, यानी कि खुद हीरो बनना अच्छे काम करके, और इमरान खान को विलन बनाना है अवाम की नज़रों में। उनके खिलाफ करप्शन की चीज़ें आएंगी, बदनवानी, और यानी कि जो है अकरबा परवरी, अपनों को नवाजना। यानी अकरबा परवरी तो मैं नहीं कहूँगा, जो खान साहब को तो बंदा है ही नहीं है सियासत में, लेकिन उनकी बीवी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पे आएगा कि उनके अपनों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन खान साहब खामोश रहे। इस तरह की चीज़ें लोग सामने लाना चाहते हैं। इस गवर्नमेंट का पूरा एक प्लान है कि इमरान खान को गंदा करना है और अपनी जो है वो साख उठानी है कि देखें हम काम कर रहे हैं, हम मुल्क में चीज़ें ठीक कर रहे हैं। जिस तरह से मेट्रो चला दी, मुफ्त कर दी रमज़ान के महीने में, एयरपोर्ट तक मेट्रो जो है वो सुबह चलने शुरू हो जाएगी, लॉन्चिंग है उसकी 9:30 बजे। फिर इसके साथ साथ तरक्याती मनसूबों को देख रहे हैं, डैम्स को देख रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म चीज़ें जिन पे शहबाज साहब काम कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहे। क्योंकि पहले बिलावल साहब ने कहा था कि उन्हें डे टू डे अफेयर चलाने की इजाज़त होगी, सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात करने की हम इजाज़त देंगे, बाकी इसके अलावा कोई काम उन्हें नहीं करने दिया जाएगा, बतौर वज़ीर-ए-आज़म मैंडेट नहीं देंगे। अब दूसरा, इनके दो ही ऑप्शन है, अपने काम अच्छे करके दिखाएं, अपनी परसेप्शन ठीक करें एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, और खान साहब को गंदा करें कि भाई इनसे काम भी नहीं हुए और ये करप्ट भी हैं। इन चीज़ों पे खेला जाएगा इमरान खान की मकबूलियत को काउंटर करने के लिए। और इसमें देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी होता है। खान साहब भी पूरे जोर के साथ लगे हैं, शहबाज साहब भी पूरा जोर लगा रहे हैं, देखते हैं कौन कामयाब होता है। लेकिन 21 को मीनार पाकिस्तान पे पीटीआई जलसा करने जा रही है, और ये एक और अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि जो पीटीआई का 2012 का जलसा था उससे ये कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा बड़ा जलसा होगा, ये ज़्यादा बड़ी जो है वो वेव क्रिएट करेगा, रिपल्स क्रिएट करेगा पॉलिटिकल सर्कल्स में। आज़ाद कश्मीर की क्विकली बात कर लेते हैं, वाइंड अप करता हूँ मैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन होना है जी। अपनी ही पार्टी ने अदम एतमाद लाई थी क़य्यूम न्याज़ी साहब के खिलाफ, और चूँकि पीपल्स पार्टी और नून लीग प्लान कर रहे थे पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की, तो तहरीक इंसाफ के जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर चैप्टर के, तनवीर इलियास साहब, बड़ा स्मार्टली इन्होंने बड़ा टाइमली वार किया, और उनके हाथों में वजारत उज़्मा गवर्नमेंट जाने से रोकने के लिए ये किया कि अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ खुद ही अदम एतमाद दिया। गलती उनसे ये हुई कि उनको एतमाद में नहीं लिया, खान साहब को बाद में एतमाद में लिया गया। खान साहब को पहले अगर एतमाद में लिया जाता तो शायद ये मामला बड़ी खुश उसलूबी के साथ आगे हो जाता, आगे बढ़ जाता। बहरहाल इसमें गलतियाँ हुई, कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन अब इसको ठीक करने के लिए फिर इजलास जल्दी बुला लिया गया। सेम सेशन से नए वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब करने की कोशिश की गई, जो अदम एतमाद के लिए बुलाया गया था। उसको हाई कोर्ट ने स्टे दिया, उस पर रोका सोमवार तक के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में गई तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पे कहा कि सदर रियासत जो है वो दोबारा से नया इलेक्शन बुलाए, नया सेशन बुलाए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए। उसमें भी फिर गलती हो गई है, जो मैं आपको लेटेस्ट जो बता रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ, कहानी में नया ट्विस्ट आया है। वो ये है कि सुबह इलेक्शन होना है, नए कायदे-ए-मान का, नए वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में सेशन बुला लिया गया। लेकिन सेशन बुलाने का जो तरीक़ेकार, उसके लिए चूँकि अभी तक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर तो क़य्यूम न्याज़ी साहब ही है, जब तक नया वज़ीर-ए-आज़म चार्ज नहीं संभालता, तो उसमें तरीक़ाकार ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर समरी भेजता है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट जो है वो इजलास बुलाने के लिए कहता है स्पीकर को। तो यहाँ जो प्रेसिडेंट ने इजलास बुलाया है, वो सेक्रेटरी जो है लॉ, उनके कहने पर इजलास बुला लिया, उनकी समरी पे बुला लिया, प्राइम मिनिस्टर की समरी पे ये नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर की समरी पे दस्तखत नहीं है। तो कुछ देर पहले जो मुझे पता लगा जी, क़य्यूम न्याज़ी साहब डट गए कि मैं इस समरी पर दस्तखत नहीं करूँगा। समरी पर दस्तखत नहीं अगर करता तो कल का इजलास गैर कानूनी हो जाएगा, जो सुबह होना है, इजलास रुक जाएगा। क़य्यूम न्याज़ी साहब ये कह रहे हैं, वो डट गए इस बात पे। वो कह रहे हैं जी कि जो वज़रा जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाई मेरे खिलाफ, मुझे चार्जशीट किया, वो वज़रा आए मेरे पास, आके माफ़ी मांगे, फिर मैं इससे समरी पर दस्तखत करूँगा, जो इजलास के लिए उनसे रब्ता किया गया, रजू किया गया प्रेसिडेंसी की तरफ से कि आज ये समरी साइन कर दें। उन्होंने कहा अब मैं नहीं करता, वज़रा भेजे मेरे पास, माफ़ी मांगे, फिर मैं करूँगा साइन। लेकिन दूसरी तरफ मेरी स्पीकर से बात हुई, स्पीकर ये कहते हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के कि अगर चूँकि ये इजलास तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे बुलाया जा रहा है, और अगर वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अगर इस पर दस्तखत नहीं करते तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। वो कह रहे हैं इजलास तो होगा, इजलास हम करेंगे, इसे नहीं रोकेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। फिलवक्त जो मेरी इत्तलात हैं कि अपोजिशन जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, उसके पास से बंदे पूरे नहीं हो सके। उन्होंने कोशिश की थी बंदे तोड़ने की, तहरीक इंसाफ के 4 लोग उन्होंने तोड़ने थे, 5 लोग सॉरी, लेकिन वो 5 लोग नहीं टूट सके पीटीआई के उनसे। और सुबह 10 बजे जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और वो बाइकआउट करने जा रही है, क्योंकि उनके पास बंदे मैनेज नहीं हो सके। तो शिकस्त फाश का सामना करने के बजाय उन्हें ये लग रहा है कि बेहतर है कि इज़्ज़त से इस इलेक्शन से बाइकआउट कर लिया जाए, इस प्रिटेक्स्ट पे कि ये सारा प्रोसेस ही गलत है। तो तनवीर इलियास साहब के लिए जो है वो मामला बिल्कुल सीधा है जी, बिल्कुल चीज़ें फेवरेबल हैं, और अब कोई चीज़ रह नहीं गई।
सिवाय समरी वाले मामले के कि वो आज़ाद कश्मीर के अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ। इम्कान का भी यही है कि चीज़ें जो नज़र आ रही हैं एज़ ऑफ नाउ तनवीर इलियास साहब बड़ी आसानी के साथ तकरीबन 31 से 32 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के अगले वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे।